तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। आदरणीय कुलगुरु आचार्य राजाराम शुक्ल जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी के सम्मानित प्राध्यापक गण और उसके भी अंतर्गत वेद विज्ञान इस नए नूतन केंद्र के अध्यक्ष और अन्य आचार्यगण, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार द्वारा की गई है और भारत सरकार का शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षा जगत में और ख़ास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की ज्ञान परंपरा पर भी अनुसंधान, शिक्षण, अध्यापन, अध्ययन आदि कार्य प्रारंभ हो। और इस दृष्टि से एक योजना बना करके भारत सरकार ने इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर करने का प्रयत्न किया। यह अत्यंत स्वागत योग्य उपाय है, किंतु हमारे शैक्षिक जगत में इस विषय को लेकर के दृष्टि विकसित होना बहुत आवश्यक है। एक प्रसंग, जब वेद विज्ञान शब्द सामने आता है तब एक प्रसंग मुझे स्मरण आता है। बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत संवित सोमगिरी जी महाराज संन्यास से पूर्व पूर्वाश्रम के मैकेनिकल इंजीनियर के प्रोफेसर रहे और बाद में संन्यास लेकर के ईश्वरानंद गिरी जी के परम शिष्य बने और शुद्ध वेदांत अद्वैत के बहुत अच्छे आचार्य हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि अनेक वर्षों से उनका अहेतुकी स्नेह मैं प्राप्त करता रहा हूँ। बड़ी कृपा उनकी मेरे ऊपर है। कई वर्षों पूर्व की बात है, संभवतः 1998 ईस्वी सन की बात है कि मैं बीकानेर में उनके पास में बैठा था। उनके मठ में किसी विषय पर चर्चा चल रही थी और इतने में भारत की अंतरिक्ष विद्या में कार्य करने वाले, अंतरिक्ष केंद्र में कार्य करने वाले एक विद्वान, जिन्होंने इसरो में भी बहुत वर्ष तक काम किया, DRDO में भी काम किया और APJ अब्दुल कलाम के साथ पोखरण के परमाणु विस्फोट में भी वैज्ञानिक के रूप में रहे, ऐसे हनुमान प्रसाद जी व्यास, जो बीकानेर के ही रहने वाले, वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए मिलने आए। और जैसे कक्ष में वो अंदर आए, वो बड़े प्रसन्न थे और बड़े हंसते हंसते और बड़े प्रसन्नता से उन्होंने बताया कि आधुनिक फिजिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र की जो एक शाखा है सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र, जो सृष्टि की उत्पत्ति आदि के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बनाती है, थेरीज बनाती है, उसमें किसी ने इस प्रकार की कुछ थेरीज बनाई। उन्होंने बताया प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत आया है कि सारा जगत कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं और जगत बनता है, साक्षात स्वरूप लेता है। आधुनिक फिजिक्स में ऐसे कई सिद्धांत आए कि जिसके अंतर्गत ऑब्जर्वर बायस की बात की जाने लगी थी। वही समय था जिस समय ये प्रारंभ हुआ था। ऑब्जर्वर बायस यानी पराकणों को, छोटे छोटे कणों को, परमाणु के भी अंदर जाकर के जब क्वार्ट्ज आदि छोटे कणों को देखना आधुनिक वैज्ञानिकों ने शुरू किया और उसके लिए वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र प्रारंभ किए और उन सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में उन कणों की गति के बारे में और कणों के कुल मिला के ही क्या हलचल होती है उसके बारे में चर्चा करनी शुरू की।
और इन विचारों ने तो कणाद को तो पढ़ा नहीं था, वैशेषिक सूक्त तो उनको पता थे नहीं, तो इसलिए कण की गति को वो आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर देख रहे थे। बहुत पूर्व में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही हेज़ेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने यह बता दिया था कि इन कणों की गति को ठीक से नहीं समझा जा सकता। जो बाह्य जगत में न्यूटन के सिद्धांतों के माध्यम से समझ में आ जाता है कि किसी भी वस्तु की यदि गति बता दी जाए और दिशा हमको पता हो तो हम उसकी स्थिति बता सकते हैं कि वो अभी किस जगह पर है और कितनी गति से यदि किस दिशा में वह चल रही है तो कहाँ पहुँचेगी कितने समय में, ये बता सकते हैं। न्यूटन का सिद्धांत है, गति का नियम, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बता सकते हैं। जब कणों के ऊपर यह नियम लगाने का प्रयत्न किया तो वो पराकण, वो छोटे छोटे कण, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण, वह कण इस सिद्धांत पर खरे नहीं उतरे और इसलिए हेज़ेनबर्ग ने यह समझा कि वो या तो स्थिति बता सकते या गति बता सकते। स्थिति बताए तो गति नहीं बता सकते, गति बताए तो स्थिति नहीं बता सकते। हेज़ेनबर्ग ने जब इस बात का निरीक्षण किया तब उसने इस बात पर लेख लिखने का, पेपर लिखने का, शोध पत्र लिखने का भी प्रयास किया, किंतु शोध पत्र को प्रकाशित करने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि उस समय के वैज्ञानिक इतने अधिक अपने सिद्धांत पर स्थिर थे कि वो उसकी बात को मानते ही नहीं। फ्रिट्जॉफ काप्रा नाम का और एक फिजिसिस्ट है जिसने अनेक किताबें लिखी है और भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर के पुस्तकें लिखी है। ताओ ऑफ फिजिक्स नाम की पुस्तक उसने लिखी। ये वेदों में विज्ञान या वेदों का विज्ञान जो आपका विषय है, अपना विषय है आज का, उसमें वेदों में विज्ञान के उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ताओ ऑफ फिजिक्स वेदों में विज्ञान का उदाहरण है। वह फिजिक्स के सिद्धांतों को आध्यात्मिक ग्रंथों में खोजने का काम करता है। ये फ्रिट्जॉफ काप्रा ने किया। उस फ्रिट्जॉफ काप्रा ने इस हेज़ेनबर्ग के साक्षात्कार के ऊपर एक पुस्तक निकाली है और उस पुस्तक में हेज़ेनबर्ग बताता है कि जब मेरे को ये दिखा कि कण की गति और स्थिति दोनों एक साथ नहीं बता सकते तो मैं बड़ा अचंभित हुआ, लेकिन मैं उसको शोध पत्र में लिख करके प्रकाशित करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। 1929 में, ईस्वीसन 1929 में हेज़ेनबर्ग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पे भारत में आए और गुरुदेव के साथ में रहे। और जब वो गुरुदेव के साथ में रहे तब गुरुदेव के साथ में भगवद गीता और उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया। और उपनिषदों का अध्ययन करते समय उनको ये इस प्रकार के अनेक सिद्धांत जिसमें बाहर से एकदम विपरीत लगने वाली बातें हैं, यह कैसे एकात्मता दर्शाती है, ये उपनिषदों में उनको देखने को मिला। जैसे ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम, ज्योति भी है और तमस के भी परे है। ऐसे बाहर से 180 अंश में एक दूसरे के विपरीत दिखने वाले सिद्धांत में एकत्व ढूंढने का जो भारतीय उपनिषदों का एकात्म विद्या है, उसको देख करके उसने कहा कि मुझे साहस हुआ कि मैं इसको कह सकता हूँ, ये सत्य हो सकता है। और फिर वापस जाकर के उसने अनसर्टनिटी प्रिंसिपल इस रूप में, अनिश्चितता के सिद्धांत के रूप में यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत ने आधुनिक फिजिक्स को एक नई गति दी। मैं जो संवित सोमगिरी जी महाराज के वहाँ का प्रसंग बता रहा था, यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आगे बढ़ते बढ़ते सृष्टि के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने दी। स्टीफन हॉकिंस नाम के वैज्ञानिक ने उसमें बहुत बड़ा काम किया। उसने समय को समझने का प्रयत्न किया और उसकी पुस्तक आई ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 1980 के दशक में छपी हुई इस पुस्तक में उसने आधुनिक भौतिक शास्त्र काल को किस गति से देखता है इसको समझने का प्रयत्न किया और दूरस्थ तारकाओं के अध्ययन के द्वारा जो सिद्धांत सामने आ रहे थे, और एक बात जो कृष्ण विवर अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स दिखाई दे रहे थे, उन कृष्ण विवरों के सिद्धांत से समय के नए नए तत्व, समय की नई नई गतियाँ, समय के परावर्तन की गतियाँ, जैसे चंद्रमा पर उनको पता चला गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण समय धीरे चलता है, तो गुरु की गति के अनुसार चंद्रमा वहाँ पर गति, वहाँ पर दिन छोटा होगा, वहाँ पर हो रहा। तो आज हमारे भारत में जो इंद्र का दिन, ब्रह्मा का दिन और ऐसा काल की गति है, फिजिक्स को वो समझ में आने लगा। तो ये
वो उन्होंने रखा, उन्होंने तो भारतीय विज्ञान पढ़ा नहीं है, उन्होंने तो भारतीय ग्रंथ पढ़े नहीं थे। तो स्टीफन हॉकिंस ने केवल अपनी बात रखी कि द्विआयामी विश्व ना होकर के त्रिआयामी विश्व को देखना फिजिक्स ने प्रारंभ किया। लेकिन त्रिआयामी से, 3 डायमेंशनल से जब 4th डायमेंशन को खोजने की कोशिश की, तब फिजिक्स को पता चला द 4th डायमेंशन इज इन्फिनिट डायमेंशन। चतुर्थ जो आयाम यदि हम खोजेंगे तो वह चतुर्थ आयाम अनंत आयाम होगा। तो फ्रिट्जॉफ कापरा जैसे लोगों को स्टीफन हॉकिंस की इस बात में तुरीयम दिखाई देता है। जो 3 से परे है वो तुरीयम है, अनिर्वचनीय है, अनंत है। ऐसे करते 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 जिस समय HP व्यास जी, हनुमान प्रसाद जी व्यास संवित सोमगिरी जी महाराज के कक्ष में आकर के बड़े उत्साह से, और जैसे मान लो उन्होंने कोई विजय प्राप्त कर ली हो, उन्होंने बड़े जोर से कहा कि अरे ये जो केओस के बाद में ऑब्जर्वर बायस का सिद्धांत आया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो देखने वाला है, जो निरीक्षण करने वाला है, वह कर्ता उस कण की स्थिति और गति को प्रभावित करता है, इसलिए बता नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के वो सूक्ष्मदर्शी में कण को, पराकण को देखने वाला ऑब्जर्वर, देखने वाला निरीक्षक यदि उस कण को कहता है तो हिल, तो वो अपनी जगह छोड़ता है। ये आधुनिक फिजिक्स के अनुभव वो बता रहे थे। और इस आधार पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जगत अभी अपने आप में प्रकट हो रहा है। स्टीफन हॉकिंस ने समय चक्रीय नहीं, स्फीयरिकल, वृत्ताकार ही नहीं, पूर्ण गोलाकार है, यह बात फिजिक्स बताने लगा है। ऐसी बात ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखी थी। हम तो सदा से ही कालचक्र कहते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी व्यास जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, रामकृष्ण परमहंस को मानने वाले लोग हैं, संवित सोमगिरी जी को भी मानते हैं, ईश्वरानंद जी को भी मानते हैं, प्रतिदिन नित्य उपासना करते हैं, और वैज्ञानिक भी है, आधुनिक वैज्ञानिक भी है। वो आकर के और सोमगिरी जी महाराज को कह रहे, महाराज जी बड़ा मज़ा आया, मैंने अभी अमेरिका के एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस जर्नल में और एक आर्टिकल पढ़ा, और वो आर्टिकल में जो बातें उन्होंने दी है वो हमारे वेदांत को साक्षात सिद्ध करती है। तो आधुनिक फिजिक्स वेदांत को सिद्ध कर रहा है। मैं उस प्रसंग को भूल नहीं सकता। अत्यंत तेजस्वी संवित सोमगिरी जी महाराज ने तुरंत कहा, अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम सब लोगों को लगा जैसे सामान्य रूप से हम लोग भी अपने वेदों के वचनों का वैलिडेशन आधुनिक विज्ञान से होने के द्वारा मान्यता मिलने से खुश होते हैं, वैसे ही खुश हुए ऐसा लगा। पर स्वामी जी ये नहीं कह रहे थे, अरे बहुत बढ़िया, बहुत आनंद की बात है। हनुमान प्रसाद जी ने कहा, हाँ है ही, इससे हमारे वेद सब जगह फैल जाएंगे, सारा विश्व वेद को मानने लगेगा। तो महाराज जी ने कहा, विश्व वेद को नहीं माने तो इसमें वेदों का कोई नुकसान नहीं है, लाभ या हानि तो उन लोगों की है जो वेदों को नहीं समझते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी को लगा मेरी बात कुछ उल्टी हो गई है। स्वामी जी ने जो बात कही मैं कभी नहीं भूल सकता, इतने वर्षों बाद भी मुझे स्मरण होती है। स्वामी जी ने कहा, यदि फिजिक्स वेदों के सिद्धांत को सिद्ध करने लगा तो इसका अर्थ है फिजिक्स सही दिशा में है। इससे वेद प्रमाणित नहीं होते, इससे फिजिक्स प्रमाणित होता है। हमारे वेद तो प्रमाण है, अपौरुषेय है, उसको कोई और प्रमाणित नहीं करेगा। इसलिए आज जो एक विचित्र स्थिति बनी है कि हम आधुनिक विज्ञान के अधूरे प्रयोगों को, जो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं किए हैं, और ये वो भी मानते हैं, वो वैज्ञानिक बड़े निष्ठावान है, बड़े प्रामाणिक है, वो कतई, आधुनिक वैज्ञानिक कतई नहीं कहते कि हम सब कुछ जानते हैं। वो तो कहते हैं कि हम जानने की प्रक्रिया में, वो तो कहते हैं कि अभी हमने यूनिफाइड फील्ड नहीं खोजी है, हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को देख रहे, 4 प्रकार से ऊर्जा को समझ रहे हैं, लेकिन इन चारों के पीछे जो एकत्व है, जो एक ऊर्जा है, जो यूनिफाइड फील्ड है, उसको हम अभी तक नहीं सिद्ध कर पाए। आज भी कुछ थ्योरीज उसके ऊपर आई, आज भी आधुनिक फिजिक्स उसको खोज रहा है। और वन एनर्जी, वो कौन सी एक ऊर्जा है जिस ऊर्जा से बाकी सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, नहीं खोज पाए, अभी तक नहीं खोज पाए, अभी तक उनके लिए कठिन है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अभी पूरा नहीं मान रहे। और बहुत सारी बातें उन्होंने जो सिद्धांत आज हमको बताए, उसमें विज्ञान के छात्र भी जानते हैं, उसमें बहुत सारे गृहीतक है, बहुत सारी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है,
कुछ कल्पनाओं को, कुछ मान्यताओं को लेने के बाद ही वह सिद्धांत। इसलिए कोई भी आप फिजिक्स का सिद्धांत पढ़ेंगे तो सबसे पहला वाक्य होगा अन्य सभी कारक स्थिर होने पर। गुरुत्वाकर्षण का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम न्यूटन का, और उसमें वह कहते हैं कि अन्य सभी बल स्थिर होने पर वस्तु गति की अथवा स्थिरता की जिस भी स्थिति में होगा उसी में बना रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम उसको कहते हैं। यानी यदि वो गति कर रही है तो यदि बाहर से कोई और दूसरा बल उस पर कार्य नहीं करेगा तो वो सतत गतिमान रहेगा, रुकेगा नहीं। वैसे यदि वो स्थिर है तो वो अपनी स्थिरता को भी बनाए रखेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। लेकिन उसकी शुरुआत ये होती है अन्य सभी बातें आदर्श होनी चाहिए, अन्य सभी बातें स्थिर होनी चाहिए। और जगत में तो अन्य सभी बातें स्थिर होती नहीं। तो जब अन्य सभी बातें स्थिर नहीं होंगी तब गति क्या करेगी, इसके बारे में वो नहीं बता पाते। तो इसलिए अनेक एजम्पशंस, शून्य को भी समझ नहीं पाए हैं। इसलिए ये एक विचित्र स्थिति है कि ऐसे अधूरे आधुनिक शास्त्रों से, विज्ञान से, जिसको वो स्वयं भी कह रहे हैं कि हम अभी पूरी तरह से सृष्टि का था नहीं पा सके हैं, ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी सिद्धांत है उनका कि ये ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और फिर फैलना पूरा हो जाएगा तब वो सिमटना शुरू कर देगा। ये भी उनका सिद्धांत है। अभी उन्होंने जो तारोकाओं के और दूर दूर की आकाशगंगाओं का, निहारिकाओं का लक्षण देखा है दूरदर्शी के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के माध्यम से, वो अंदर ही अंदर जाकर के भी जगत को देखना चाहते और बाहर जाकर के भी दूर के जगत को देखने का प्रयत्न कर रहे। और उस आधार पर जो समझ में आता है उस आधार पर एक थ्योरी बना देते हैं। कुछ सालों बाद वो थ्योरी बदल जाती है। जब तक हेजनबर्ग नहीं आया था, तब तक न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स ये अंतिम नियम था। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर 105 मेंडलीफ के द्रव्य आने के बाद उसने कह दिया अब इसके बाहर कुछ नहीं है, और बाद में 2-4 और जुड़ गए, तब वो कह रहे कि नहीं और भी मिल सकते हैं, अभी तो हमको इतना ही पता है। तो सृष्टि की था को उन्होंने पाया नहीं है, ये वो खुद भी मानते हैं। और ऐसे सिद्धांत जो 15-20 वर्ष में ही बदल जाते हैं, उस आधार पर हम कालजयी वेदों को प्रमाणित करने का जब प्रयत्न करते हैं तब क्या हम मूर्खता नहीं कर रहे? आयुर्वेद हमारे जीवन को, शरीर को ही नहीं, उस शरीर से परे जो प्राण तत्व है और उससे परे भी जो मन है, इन सबसे मिलकर के जो व्यक्तित्व बनता है और फिर एक दूसरे के संबंध के कारण जो सामूहिक व्यक्तित्व बनता है, समष्टि जिसे कहता है वेदांत, उस व्यष्टि और समष्टि को पूरी तरह से समझ करके आधि और व्याधि दोनों के निराकरण का उपाय वाग्भट बताते हैं। और उस आयुर्वेद के सिद्धांतों को हम आधुनिक मेडिसिन के सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं, जो आधुनिक मेडिसिन अभी भी प्रयोग ही कर रहा है। अभी कुछ साल पहले तक वो कह रहा था कि आपके रक्त के अंदर ऐसा कोई एक द्रव्य होता है जो रक्त को गहरा करते जाता है, रक्त की तरलता को कम करता है, और उस द्रव्य को उन्होंने नाम दिया कोलेस्ट्रॉल। और फिर उन्होंने कहा कि ये कोलेस्ट्रॉल बड़ा ख़राब है, इसके कारण आपकी और हृदय की धमनियाँ बंद हो जाती है और उसके कारण हृदयाघात होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम रखो, नियंत्रित रखो, ख़त्म करो। उसके लिए उन्होंने केमिकल, रासायनिक दवाइयाँ दी। डिस्प्रिन नाम की दवाई एस्प्रिन से बनती है, वो एस्प्रिन नाम की दवाई दी जिससे रक्त तरल होते रहता है। तो रक्त की तरलता को बनाने से आपका हृदय फंसेगा नहीं, ऐसा एक सिद्धांत लेकर के काम करते रहे बहुत वर्षों तक। फिर उनको पता चला कि ये जो रक्त के अंदर जिसको वो कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, वो जो रसायन है वो कुछ काम का भी है। उसके बिना आपकी जख्म भर नहीं सकती, उसके बिना आप बहुत सारे ऐसे रस के तत्व है जो शरीर में सब जगह पर प्रवाहित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, जीवन आवश्यक ऊर्जा को ले जाने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। ये एक सिद्धांत आया। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए रखना, उसकी मात्रा बनाए रखना, और बुरे कोलेस्ट्रॉल, और बताया कि एस्प्रिन से तो दोनों खत्म होते हैं, इसलिए यूरोप और अन्य देशों में एस्प्रिन बैन है, उन्होंने बंद कर दी। अमेरिका में, भारत में अभी भी चलती है।
क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ले लो, 60 से ऊपर आयु है तो लेना शुरू कर दो। सबको इकोस्पोरिन, डिस्प्रिन इस नाम से एस्प्रिन घर घर में मिलती है। अभी जो विद्वान अध्यापक सुन रहे हैं वो भी लेते होंगे रक्त को तरल करने वाली ये दवाई। बीपी वालों को दे ही देते हैं आज के आधुनिक वे। आयुर्वेद क्या कहता है? हमने देखा ही नहीं। आयुर्वेद हृदय के और रक्त के सप्त धातुओं के बारे में चर्चा करते समय रक्त की तरलता के सिद्धांत को लेकर के क्या बात करता है? हमने अपने आयुर्वेद को समझा नहीं। और इसलिए फिर योग को करने वाले योगाभ्यास को, एक तो योग को उपचार के लिए प्रयोग करना भी अपने आप में योग का अपमान है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ठीक है, योगा थेरेपी बहुत बड़ी दुकान चल गई है सारी दुनिया में, और हर इस पर योग को, योग के द्वारा उपचार करना। और फिर वही वाली बात जो वेदों में विज्ञान खोजने वाली दृष्टि है, वह योग में आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है, मेडिसिन है, उसके सिद्धांतों के ऊपर योग की परिभाषाएं करना लोगों ने शुरू किया। कपालभाति करोगे तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फलाना करोगे तो, नाड़ी शुद्धि करोगे तो ये हो जाएगा। वो जो केमिकल के आधार पर, रसायन के आधार पर शरीर को समझ रहे, खंड खंड करके शरीर को समझ रहे, फिजियोलॉजी उसको कहते हैं मेडिसिन में, उसके आधार पर शरीर को समझ रहे हैं, उन लोगों के अधूरे सिद्धांत जो बदल जाते हैं। 80 के दशक में, 1980 के दशक में वो कहते थे प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन खाओगे तो आप हृष्ट पुष्ट होगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के आधार पर, स्टार्च भी, उसके आधार पर आपका कैलोरीज को व्यवस्थित करने। अरे भारत का सारा आहार संतुलित है भाई, उसमें सब कुछ है। क्योंकि हम वात पित्त कफ के त्रिदोषों को व्यवस्थित करने के लिए सत्व रज तम के आधार पर इतने सूक्ष्म स्तर पर जाकर के अन्न को, आहार को समझा हुआ है। और उस सूक्ष्मतर शास्त्र को आप इस रसायन विद्या के स्थूल शास्त्र से प्रमाणित करना चाहते, वैलिडेट करना चाहते। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों को मैंने सुना कि कपालभाति 15 मिनट कपालभाति कर दो, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, नाप लो जाकर के। और 2 साल पहले अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट द विलन, कोलेस्ट्रॉल खलनायक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से हृदयाघात नहीं होता, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल कहने वाले लोगों ने 15 साल में थ्योरी बदल दी कि अब कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो हमारे आचार्य अभी तक कपालभाति से जो कम कर रहे थे वो शरीर के लिए आवश्यक था। आप कपालभाति को कोलेस्ट्रॉल के आधार पर क्यों समझाना चाहते? यह जो पश्चिमाभिमुख दृष्टि है, यह दासता की जो मनस्थिति है, इस मनस्थिति के कारण वेद विज्ञान की शाखा में अध्ययन अध्यापन, यह पश्चिमाभिमुख अध्ययन अध्यापन न हो जाए। क्या आधुनिक तथाकथित विज्ञान को, शास्त्र को, मटेरियल साइंस जिसको कहते हैं, नेचुरल साइंस जिसको कहते हैं, उस भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान को, उनके अधूरे सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके और वेद के ज्ञान राशि में से ढूंढ करके दोनों में समानता दिखा करके, देखो जो आधुनिक फिजिक्स कह रहा है वो वेद कह रहे हैं, ऐसा बोल करके वेदों को प्रमाण करने की मूर्खता हम ना शुरू कर दे वेद विज्ञान के नाम पर। मैं मूर्खता इसलिए कह रहा हूँ कि कोई 5वीं पास विद्यार्थी पीएचडी किए हुए आचार्य की परीक्षा करने लगे और फिर उसको सर्टिफिकेट देने लगे कि आचार्य बड़ा विद्वान है, तो उसको कोई समझदारी तो कहेंगे नहीं। आधुनिक विज्ञान तो 5वीं पास है, अभी तो वो बेचारा रेंगना चालू है उसका, अभी तो वो आगे भी नहीं बढ़ा। हमारे सांख्य दर्शन के 25 तत्व वो कहाँ समझ पा रहा है? हमारे वैशेषिक के पदार्थ और उन पदार्थों के पीछे का जो तत्व है, जितना गहनता से जाकर के कणाद ने समझा है, जिस सूक्ष्मता से जगत को वाग्भट ने देखा है, चरक आदि, सुश्रुत आदि ने जिस तरह से उस आयु के विज्ञान को समझा है, आयुर्विज्ञान को समझा है, उस प्राण तत्व को समझा है, उस चेतना के तत्व को समझा है, उसको हम आधुनिक चिकित्सा के अधूरे प्रमाणों पर आधारित करेंगे। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान अभी मन को समझ नहीं पाया है। न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर वाइल्डर फ्रेंफील्ड और कुछ वैज्ञानिकों ने ब्रेन और माइंड अलग अलग है इस बात को सिद्ध कर दिया है, लेकिन माइंड कहाँ पर है? अभी एक नया शब्द प्रयोग हो गया, कॉन्शियसनेस। क्या कहेंगे?
हमारे शास्त्रों के अनुसार कॉन्शसनेस स्टडीज़ हो गई और हमारे बड़े बड़े आचार्य कॉन्शसनेस शब्द का प्रयोग करने लगे और कहने लगे समष्टि का जो मन है वो समष्टि का मन जो संकल्प के रूप में, सामूहिक संकल्प के रूप में प्रकट होता है, उसी को कलेक्टिव कॉन्शसनेस। ये कितना अधूरापन है। कॉन्शसनेस के लिए संस्कृत में शब्द मैंने पूछा, संवित सोमगिरी जी को ही पूछा। हम दोनों एक वो मध्य प्रदेश के एकात्म ट्रस्ट में, एकात्म न्यास में हम दोनों भी ट्रस्टी है। आदि शंकराचार्य को लेकर के, एकत्व को लेकर के काम होता है। तो उन्होंने उस न्यास के नाम में भी कॉन्शसनेस डालने का पहले कुछ लोगों ने सोचा था। जब ऐसा परामर्श आया अधिकारियों की तरफ से तो हम ट्रस्टियों ने उसका विरोध किया। हमने कहा नहीं, भारतीय शब्द ही प्रयोग करो, आप अंग्रेजी में क्यों उसको अनुवाद करना चाहते हो। मैंने कहा क्या कहोगे कॉन्शसनेस को, बोध कहोगे। और थोड़ा चिंतन करने पर यदि उपनिषदों के आधार पर सोचा जाए तो निकट निकट कुछ है तो विज्ञानमयम आत्मानम। पंचात्मिक जो वर्णन तैतरीय उपनिषद में आता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और उससे परे जाकर के जो विज्ञानमयम है, अब वहाँ जो विज्ञानमयम कहा जा रहा है वो साइंस वाला विज्ञान है क्या। और ये ना समझने के कारण ज्ञान विज्ञान सहितम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे 7वें अध्याय में, और ज्ञान विज्ञान योग बता रहे। वहाँ का ज्ञान और विज्ञान जो शब्द प्रयोग हो रहा है वहाँ पर विज्ञानम का वेद विज्ञान के रूप में, क्या वह विज्ञान हम चर्चा कर रहे हैं या आधुनिक जिसको साइंस कहते हैं उसकी चर्चा वेदों में ढूंढने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मुझे जब बताया गया कि यह प्रथम व्याख्यान है तो मैंने कहा इस मूलभूत बात पर ही विचार और चर्चा कर लेनी चाहिए कि वेद विज्ञान में हम चाहते क्या है। हम वेदों में आधुनिक विज्ञान को ढूंढना चाहते हैं, आपत्ति नहीं है, करना है तो, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि उससे फिजिक्स प्रमाणित होगा, उससे वेद प्रमाणित नहीं होंगे। यदि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के कुछ सिद्धांत वेद के किसी मंत्र में मिल गए, जैसे आज सबसे ज़्यादा गति से सूचना का वहन करने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसको आधुनिक जगत में फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। जो अभी ये इंटरनेट के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, यह इसीलिए संभव है, यह अंतरताना इसीलिए काम कर पा रहा है, यह अणु जगत इसीलिए काम कर पा रहा है क्योंकि देश के कोने कोने में, गांव-गांव तक फाइबर ऑप्टिक्स को फैलाया गया। और उस फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से, फाइबर भी है और ऑप्टिक भी है। ऑप्टिक यानी ज्योति, ऑप्टिक यानी प्रकाश, जो देखा जाता है, जो दृश्यमान है, जो चक्षुवेंद्रिय की तन्मात्रा है, रूप तन्मात्रा, उस रूप तन्मात्रा को फिजिक्स में ऑप्टिक्स कह रहे हो। अब उनका फाइबर ऑप्टिक्स की जो तंत्र है वो सर्वाधिक गति से सूचना का प्रसारण करने वाला है। हमारे राजेश्वर शास्त्री देशमुख जो पुणे में बैठ करके वैशेषिक का अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने जब वैशेषिक का 1-1.5 वर्ष से अध्ययन करते करते जब उनको अनुभूतियाँ होने लगी, यह अनुभूति का शास्त्र है। वैशेषिक का अध्ययन करने से कॉग्निशन नहीं होता, इंट्यूशन होता है। यदि अंग्रेजी में बताना ही है आधुनिक लोगों को समझने के लिए तो ऐसे शब्द प्रयोग करते। संकल्पनाएं नहीं स्पष्ट होती, न्यूटन के लॉ से संकल्पना स्पष्ट होती है, लेकिन वैशेषिक का कणाद के वैशेषिक सूक्त का अध्ययन करने लगता है तो साधना होती है और अंदर जाता है और वो पदार्थ को और अच्छी तरह से समझने लगता है, और फिर उसको ही उसके विविध विभाग समझ में आते हैं। और वो हमारे आचार्य ज्ञानेंद्र जी के साथ चर्चा करते समय राजेश्वर शास्त्री पुणे में कहते हैं कि ज्योति के अनेक विभाग मेरे को दिखाई दिए और उसमें सर्वाधिक गतिमान यदि कोई ज्योति होगी तो वो नेत्र ज्योति है। तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने कहा देखो आधुनिक विज्ञान सही दिशा में चल रहा है। वैशेषिक की नेत्र ज्योति सर्वाधिक गतिमान है, यह यदि बात समझ में आती है तो हमको यह नहीं होना चाहिए प्रसन्न कि वैशेषिक ठीक है। वैशेषिक तो ठीक ही है भाई, वैशेषिक तो प्रमाणित ही है, अनुभूत सत्य है, वह तो अनुभव किया हुआ है। यदि उसमें कोई सिद्धांत आधुनिक फिजिक्स का मिल गया तो इसका मतलब है फाइबर ऑप्टिक्स का खोज करने वाला ठीक आदमी था। उसको वैशेषिक पढ़ाएंगे तो और अच्छा उसका फिजिक्स होगा। इसलिए
हमारी दृष्टि वेदों में विज्ञान ये भी यदि खोजना है तो वह आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को प्रमाणित करने की होनी चाहिए। हमारी दृष्टि ये नहीं होनी चाहिए कि आधुनिक विज्ञान कुछ कहता है उससे हमारे सिद्धांत प्रमाणित हो रहे। ये दासता की भावना हमको छोड़नी पड़ेगी, हमको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। इसलिए वेद विज्ञान केंद्र में वेदों में विज्ञान का अध्ययन भी हो तो मुझे आपत्ति नहीं है, केवल वो अध्ययन करते समय दृष्टि स्पष्ट होने चाहिए। वेद प्रामाण्य है, वेद प्रमाणित करना नहीं है, वेद के द्वारा आधुनिक विज्ञान को प्रमाणित करना है। पर जो अधिक आवश्यक है मानवता के कल्याण के लिए, भद्रमिच्छन्त ऋषया, मानवता के भद्र की कल्याण करने वाले ऋषियों ने तपसे दुरग्र अत्यंत उग्र तप किया है। इस देश के ऋषियों ने कल्याण के लिए तप किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए तप किया। इसलिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत निष्ठ विश्वविद्यालय में जो वेद विज्ञान विभाग प्रारंभ हुआ है, उस वेद विज्ञान विभाग का दायित्व अधिक गंभीर है, बहुत अधिक गंभीर है, सामान्य नहीं है। आपको विश्व की दृष्टि बदलनी है, विश्व की आत्मदृष्टि भी बदलनी है और विश्व की विश्व दृष्टि भी बदलनी है। सेल्फ व्यू एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड हैज़ टू गो अंडरगो अ पैराडाइम शिफ्ट। सारा विश्व आज जिस महामारी के संकट में से हम जा रहे हैं और जिसके कारण ये दूरस्थ व्याख्यान आपको सुनना पड़ रहा है, निकटस्थ नहीं है, उपनिषद नहीं हो रहा, साथ नहीं बैठ पा रहे, साथ में बैठ करके नहीं हो रहा, ये दूर निषद हो रहा है। दूर बैठ करके यदि ये व्याख्यान हो रहा है, ये इसलिए दक्षिणी भाषाओं में व्याख्यान को उपन्यास कहते हैं। पर उपन्यास के लिए तो श्रोता निकट होने चाहिए ना, श्रोतव्यम जो निकट नहीं होंगे श्रोतृवृंद तो उसको उपन्यास नहीं कह सकोगे आप, उसको दूरन्यास कहना पड़ेगा। तो ये जो दूरन्यास हो रहा है उसका कारण जो महामारी है, जिसने प्रकृति को व्यवस्थित करने के लिए, पुनः सुव्यवस्थित करने के लिए सारा गतिमान जीवन स्थिर कर दिया। अंग्रेजी में लॉकडाउन शब्द प्रयोग हुआ, हमने कहा ऐसे नकारात्मक शब्द का प्रयोग हम नहीं करते, तो हम भारतीय शिक्षण मंडल में लॉकडाउन शब्द का प्रयोग नहीं करते। हमने उसके लिए भारतीय हिंदी शब्द दे दिया घरवास। जैसे राम जी का वनवास था वैसे हमारा 2 महीने से घरवास चल रहा है। हमने स्वयं लक्ष्मण रेखा बनाई और घर में रह रहे। जिस इस प्रकोप के कारण चल रहा है कुछ नहीं पता। हम इतने छोटे छोटे 120 माइक्रोन के स्तर पर, मतलब आँखों से दिखता भी नहीं है, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी, उसमें भी अणु सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाकर के भी जो वायरस नहीं दिखाई देता, जिसके बारे में कुछ पता है कि वह प्रोटीन का बना हुआ है, और सारा विश्व घर में बैठ गया। यह क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति के साथ में हमने विकास के नाम पर खिलवाड़ किया और दोहन की जगह प्रकृति का शोषण किया। और जब हमने प्रकृति का शोषण किया तो प्रकृति तो वायु, वो प्रकृति तो आपको खींच के ले जाएगी अपनी दिशा में। तो प्रकृति ने कहा ठीक है, तू उद्दंडता कर रहा है तो तेरे साथ मैं भी उद्दंडता करती हूँ। तो प्रकृति उद्दंडता कर रही है। आज कहीं पर तूफान आ रहा है, निसर्ग नाम दिया उन्होंने तूफान को। मैंने कहा वाकई बहुत सही नाम दिया है। अभी पूर्वी तट पे आया था, उसका तो नाम कुछ विदेशी था, तो इम्फान फुम्फान कुछ हम उसका उच्चारण भी नहीं कर पाए। वह आकर के चला गया, कलकत्ता को छोड़ करके चला गया उड़ीसा और बंगाल में। लेकिन अभी जो पश्चिमी तट पे आया तूफान, उसको उन्होंने नाम दिया निसर्ग। मैंने कहा बहुत अद्भुत नाम है। निसर्ग प्रतिशोध ले रहा है। क्यों प्रतिशोध ले रहा है? क्योंकि पिछले 300-400 वर्षों से और पिछले 150 वर्षों से और सबसे ज़्यादा गति से पिछले 70 वर्षों से हम इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि विश्व की जो साइंस, जिसको साइंस कहते हैं, जिसको यदि संस्कृत या भारतीय भाषाओं में कोई शब्द देना ही है तो शास्त्र शब्द देना चाहिए, विज्ञान शब्द नहीं देना चाहिए। विज्ञान शब्द का अर्थ है
जो नानात्व है, जो विविधता है, जो विभक्तता है, जो एको हम बहुश्याम हुआ है, वह बहु जो अद्वितीय है, जो सृष्टि अद्वितीय है, उसकी अद्वितीयता का ज्ञान विज्ञान है, इसलिए विशेषत्व का ज्ञान विज्ञान है। और ये जो एक सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये जो अंग्रेजी की डेफिनेशन साइंस की है, यदि इस व्याख्या को, परिभाषा को लेते तो उसके लिए हमारा शब्द शास्त्र है। इसलिए इन आधुनिक शास्त्रों की दृष्टि यह कल्याण दृष्टि नहीं है। इन ऋषियों ने भी तप किया, एनरिको फर्मी ने भी तप किया, आइंस्टाइन ने भी तप किया, निकोला टेस्ला ने भी तप किया, एडिसन ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। कहते हैं कि 25,000वें प्रयास में वह बैटरी बना सका। अगस्त्य संहिता पढ़ लिया होता तो पहले ही प्रयास में बना लेता, वो अलग बात है, लेकिन बैटरी वो 25,000वें प्रयास में बना पाया, इतना तप किया। यह आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो कम तपस्वी नहीं है। वो अभी एक चल रहा है, बहुत वर्षों से प्रयोग चल रहा है। हमारी भारत के, बंगाल के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने पराकणों के नीचे जाते जाते, जैसे मैंने कहा यूनिफाइड एक ऊर्जा ढूंढनी है, वैसे उन्होंने इस पूरे सृष्टि का एकक क्या है, अंग्रेजी में वो कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट कौन सी है जिस ईंट से ये इतना बड़ा सृष्टि का भवन बनाया गया, तो वह पार्टिकल, वह पराकण खोजने का उन्होंने प्रयास किया। और सत्येंद्रनाथ बसु ने उसको थ्योरेटिकली, सैद्धांततः उसका वर्णन किया कि ऐसा वो पराकण होगा, वो कणों का भी कण, जिस कण से ये सारी सृष्टि बनी है, भौतिक जगत बना है, उस कण का स्वरूप क्या होगा, ये सिद्धांत उन्होंने दिया। इसलिए उस कण को हिगिन बोसॉन कण कहा जाता है, बोस से बोसॉन नाम दिया। और उसको खोजने का जब प्रत्यक्ष सूक्ष्मदर्शी में उसको खोजने का प्रयत्न किया, उसको निर्माण करने का प्रयत्न किया, तो उसको निर्माण करने के लिए जो अभी तक ज्ञात फोटोन आदि, जो प्रकाश कण आदि जो उपलब्ध है फिजिक्स को, उनको आपस में टकराना पड़ेगा। जब वो टकराएंगे तब उस टकराने से छोटे छोटे कणों का एक अद्भुत सुंदर दृश्य उत्पन्न होगा, और उस दृश्य में वो हिगिन बोसॉन मिलेगा। तो उसके लिए वो कणों को टकराने से तो अणुबम बनता है। अणुबम बनाने की यही विधि है। अणुबम में तो एक एटम के, एक परमाणु के न्यूक्लियस को उन्होंने तोड़ा, तो हिरोशिमा नागासाकी में इतने लोगों की, और उसको बनाने वाले एनरिको फर्मी ने बहुत तप किया था। लेकिन ये कल्याणकारी तप थोड़ी था, लोगों का जीवन लेने वाले ही नहीं, आने वाले कई वर्षों तक वो रेडिएशन दुख देगा, ऐसा विनाशकारी तप बहुत हो रहा है। वो हिगिन बोसॉन के लिए इतना तप हो रहा है कि वो सर्न नाम की लेबोरेटरी है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सीमा के ऊपर, उन्होंने पार्टिकल कोलाइडर बनाया है। इन कणों को एक दूसरे पर टकराने के लिए एक यंत्र बनाया, वो 160 किलोमीटर लंबा यंत्र है, और पृथ्वी के नीचे कम से कम 46 मंजिल नीचे उसको बनाया गया, और वहाँ पर पार्टिकल कोलाइड करके उसके ऊपर अध्ययन कर रहे। उससे पहले अनेक लोगों ने अपने अपने तरीके से अध्ययन किया हिगिन बोसॉन के उस पराकण को खोजने के लिए। और यूरोप में 1600 लोगों को अभी तक पीएचडी मिल गई है, कि जिन्होंने कहा इस पद्धति से यदि इस पराकण को खोजते तो वो मिलता नहीं है। पराकण ना मिलने पर पीएचडी मिल गई, उनका करियर हो गया, लेकिन पराकण नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। 6-7 वर्ष पूर्व खूब हो हल्ला हुआ, और वो इतना मिलने में दुष्कर है, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म वह कण है कि लोगों को मिलता नहीं। और इसलिए उसको किसी वैज्ञानिक ने कहा कि इतना कठिन है इसको मिलना, तो इसलिए उसने अपने निराशा में अपशब्द अंग्रेजी में व्यक्त करते समय कुछ गॉड आगे अपशब्द लेकर के बोला, ईश्वर को उसने अपशब्द कहा, भगवान क्या कर रहा है, ऐसे कुछ कहा। लेकिन वो अगला शब्द बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो केवल गॉड पार्टिकल नाम उसका हो गया, और कहा कि ये सृष्टि को बनाने वाला है। और उनके जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जो जेरूसलेम से निकले हुए जो मत संप्रदाय है, यहूदी, क्रिश्चियन, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों के अनुसार भगवान ने 7 दिन में सृष्टि बनाई है। तो भगवान सृष्टि करता है, ये क्रिएशन का उनका सिद्धांत है। ये सतत प्रक्रिया, आरोहण अवरोहण और अवतरण की प्रक्रिया सतत चल रही है।
यह सृष्टि स्थिति लय का, ब्रह्मा विष्णु महेश का खेल, यह लीला प्रत्येक क्षण में उद्भासित हो रही है। यह अष्टमूर्ति का, यह वैश्वानर का लीला उनको पता नहीं है बेचारों को, क्या करें। तो इसलिए वो कहते हैं कुछ साल पूर्व बनाया उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने कहा ये यदि बोसॉन पार्टिकल हमको मिल गया, कण मिल गया, तो हम भगवान हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो हम उससे सृष्टि प्रतिसृष्टि बना लेंगे। उनको क्या पता कि हमारे पास ऐसे भी विश्वामित्र है जिन्होंने जो ये काम कर चुके हैं पहले प्रतिसृष्टि के निर्माण का। लेकिन वो बोसॉन मिल नहीं रहा अभी उनको। और अभी 4 साल पहले बड़ा हल्ला हुआ और अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई कि हिगिन बोसॉन मिल गया, हिगिन बोसॉन मिल गया। जब मैंने उस सर्न की वेबसाइट पे जाकर के उस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ा, इतनी क्लिष्ट भाषा में, इतना गोल गोल घुमा करके, हमारा सांख्य दर्शन इतना अद्भुत है, कितना सरलता से स्पष्ट कर देता है। और इसको पढ़ते ही आधुनिक फिजिक्स को तो ऐसा गोल गोल घुमाता है कि वो जलेबी को जब सीधा किया तब समझ में आया ये कहना क्या चाह रहे। तब समझ में आया कि इनको 10 लक्ष 1 मिलियन इंस्टेंसेस में 0.14 यानी 1 खरब में 14 बार हिगिन बोसॉन होने वाली वो स्पाइक मिली, ऊपर जाती हुई दृष्टि मिली। और उसको वो कह रहे, चिल्ला रहे, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इतने बार नहीं मिला है, 1 खरब में से 14 निकाल दो तो इतनी बार नहीं मिला है। 999 करोड़ 999 लक्ष 99,000 900 और 86 बार नहीं मिला है 14 बार मिला। तो उस बात के लिए इतना बवाल मचा रहे। तप बहुत करते हैं, उनके तप में कोई, अंग्रेजी में उसको एकेडमिक रीगर कहते हैं, बहुत रीगर से बहुत तप करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, किंतु विनाश की दृष्टि है, विश्व विकास की दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नियम चलता है। सारा आधुनिक विज्ञान स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के आधार पर खड़ा हुआ है। यह परस्पर संघर्ष चल रहा है, अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है। संघर्ष नहीं करोगे तो टिकोगे नहीं। और टिकेगा कौन? जो सुयोग्य है वो टिकेगा, जो अयोग्य है वो चला जाएगा। ये नहीं है भाई, हमारा सिद्धांत सर्वे भवन्तु का सिद्धांत है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमने भद्र की इच्छा से, कल्याण की इच्छा से, शंकरोति इति शंकरः, शांति करने के लिए, शिव करने के लिए, मंगल करने के लिए हमने तप किया। और जिन्होंने इसके अलावा तप किया उनको हमने राक्षस कहा। तप तो रावण ने भी किया था, तप तो भस्मासुर ने भी किया था, तप तो बाणासुर ने भी किया था, तारकासुर ने किया था। ये असुर भी बड़े तपस्वी थे। लेकिन दृष्टि मैं वयम रक्षामः, हम ही सब कुछ रख लेंगे, यह आत्म केंद्रित, यह अत्यंत स्व केंद्रित, अत्यंत स्वार्थी दृष्टि होने के कारण उनकी तामसिक तप हो गया। लेकिन हमारे यहाँ भद्रमिच्छन्त ऋषियों का जो तप है, सत्यद्रष्टा ऋषियों का तप जो है, उस तप से वेदों के विज्ञान में अनुसंधान, वेद जो शास्त्र दे रहे, वेद जो आत्मदृष्टि और विश्व दृष्टि दे रहे, उस विश्व दृष्टि को, जगत को समझना। फिर उसमें सब है। कल्प में जाओगे तो गणित मिलेगा, और फिर वो गणित भी वैसे ही मिलेगा। इसलिए यह विश्व वेदों के विज्ञान पर काम इस वेद विज्ञान के केंद्र में होना चाहिए। यदि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हो रहा है, वेदों में विज्ञान के लिए बहुत है। वो तो बाकी BHU भी कर लेगा, आपके बगल में ही है, कर लेगा वो। यह आधुनिक अनेक ऐसे विश्वविद्यालय है जो वेदों में विज्ञान के काम को कर लेंगे, उनमें भी दृष्टि परिवर्तन करेंगे, उनको भी भारत मुखी करके, भारत केंद्रित हो करके विश्व मार्गदर्शन करने वाला वेदों में विज्ञान, यह भी हो सकता है, यह भी होना चाहिए। लेकिन संपूर्णानंद को नहीं करना चाहिए। वैसे तो काशी में ही किसी को नहीं करना चाहिए। काशी में है तो वेदों का विज्ञान, जगत पिपासा में है, जगत महामारी में है, जगत विनाश की कगार पर है। अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग करते हैं पर्यावरणविद, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्व का संकट है। मानव बचेगा कि नहीं?
पृथ्वी बचेगी कि नहीं। ऐसा भयावह शोषण हमने कर लिया है प्रकृति का। प्रकृति खुद को ठीक करेगी ये तो हमारा विश्वास है, इसलिए हम तो चक्र में विश्वास करते हैं ना। तो वो प्रलय होगा तो उस लय में से ही फिर से उत्पत्ति स्थिति लय तो चल ही रहा है, वही चलेगा, किंतु इसकी दृष्टि विश्व को कौन देगा। इसलिए वेद दृष्टि देने की आवश्यकता है। वेद की एकात्म जीवन दृष्टि आधुनिक शास्त्रों को, आधुनिक विज्ञान को देना, ये वेद विज्ञान का काम है। जैसे प्राण शक्ति को कौन खोजेगा। स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को एकात्म दृष्टि देकर के कहा जड़ और चेतन एक है। 19वीं शताब्दी के अंत तक स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की भेंट 1894 ईस्वी सन की है। 1900 शताब्दी का अंतिम दशक चल रहा था और वो साथ में 7-8 दिन रहे। निकोला टेस्ला बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और स्वामी विवेकानंद ने उसको उपनिषद की दृष्टि दी, एकात्म जीवन दृष्टि दी। वेद का नासदीय सूक्त पर उन्होंने चर्चा की थी और उस वेद के नासदीय सूक्त को कस्मिन देवाय हविषा विहेम की चर्चा करते समय उस एक कुंजी को खोजना जिस कुंजी से सब कुछ खुल जाए, उस किस एक की उपासना हमको करनी चाहिए। इस बात को फिजिक्स के आधार पर निकोला टेस्ला ने समझने का प्रयत्न किया और उसने वो शोध पत्र लिखा जिस शोध पत्र के द्वारा आइंस्टाइन को E=mc² यह सिद्धांत देने की प्रेरणा मिली। आइंस्टाइन ने निकोला टेस्ला के पेपर को साइट किया है E=mc² में कि जड़ और चेतन का परस्पर रूपांतरण कैसे हो सकता है, ऊर्जा को और जड़ में से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, मैटर में से, जड़ पदार्थ में से और ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है यदि उस पदार्थ को सूर्य की गति से आप प्रक्षेपित कर सके। ये उपनिषद का मंत्र निकोला टेस्ला को स्वामी विवेकानंद ने बताया था। तो आइंस्टाइन ने निकोला टेस्ला के जिस पेपर को साइट किया है, आप उसको पढ़ेंगे तो निकोला टेस्ला के उस पेपर में आपको उद्धरण मिलेगा स्वामी विवेकानंद का। निकोला टेस्ला ने कहा है भारत के एक सन्यासी मेरे साथ में थे और उन्होंने उपनिषद मुझे बताया। उपनिषद का नाम मुझे याद नहीं, मंत्र मुझे याद नहीं, लेकिन सिद्धांत मुझे याद है। और वो बेचारा विवेकानंद का नाम भी ढंग से नहीं जानता था। उसने अंग्रेजी में स्पेलिंग को देख करके उसको लगा VI तो उनका नाम होगा और KNAND कानंद उनका सरनेम होगा, इसलिए उपनाम होगा। इसलिए ऐसा सोच करके उसने उस पेपर में मिस्टर कानंद टोल्ड मी ऐसे करके लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि सूर्य की गति से, प्रकाश की गति से यदि किसी वस्तु को हम प्रक्षेपित करते हैं तो वह पदार्थ से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जड़ और चेतन के परस्पर संबंध के इस सिद्धांत को आधुनिक फिजिक्स को देने का काम भारत ने किया। जैसे हेजेनबर्ग को गुरुदेव ने दृष्टि दी, उसी प्रकार से अनेक, ये वेदों में विज्ञान की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन यह दृष्टि आज कहाँ है। आज वेदों की यह एकात्म दृष्टि आज की भाषा में आज के जगत के सामने रखना और पूरे के पूरे शास्त्र को ही, पूरे के पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही, पूरे के पूरे यंत्र विज्ञान, शिल्प विज्ञान और तंत्र विद्या को ही कल्याणकारी बनाना, बेनिवोलेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भद्रम इच्छन्त, इन ऋषियों के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जैसी प्रतिस्पर्धात्मक बुद्धि को छोड़ करके, इस प्रतिस्पर्धात्मक बुद्धि से निकोला टेस्ला पीछे पड़ गया। एडिसन ने निकोला टेस्ला के विरुद्ध षड्यंत्र किया और डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेट करंट सारे जगत में, मैं फिजिक्स में ज़्यादा जा रहा हूँ, ये फिजिक्स की बात नहीं है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के कारण कितना नुकसान हुआ है। जगदीश चंद्र बसु के नाम के भारतीय वैज्ञानिक को जो उपनिषद की दृष्टि मिली और उपनिषद की दृष्टि से आधुनिक विज्ञान को जब उन्होंने समझने की कोशिश की, तब फिजिक्स के शिक्षक होते हुए भी उन्होंने वनस्पति विज्ञान का शोध लगाया। क्योंकि भारत में ज्ञान एक है, खंड खंड देखते ही नहीं, शाखा प्रशाखाओं में बांट करके नहीं देखते। इन सारी शाखाओं से परे ज्ञान के एकत्व को हमने समझा है। इसलिए फिजिक्स और बॉटनी में फ़र्क नहीं है, हमको पता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ही यह दृष्टि जगदीश चंद्र बसु के दी थी कि प्रत्येक जड़ में चेतन है, इसको सिद्ध करो ना भाई, जीवन सर्वत्र है। सारी प्रकृति यह पुरुष के बिना
शून्य है, ये सांख्य का सिद्धांत जो है, प्रकृति स्थित ही इसलिए क्योंकि पुरुष है उसको धारण किए हुए है। इसको प्राण को कैसे सिद्ध करोगे कि ये जीवन है? तो उन्होंने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया, वनस्पति में प्राण है। वह जगदीश चंद्र बसु भारतीय इस एकात्म दृष्टि को, इस उपनिषद दृष्टि को आधुनिक फिजिक्स में लेकर के सुपर कंडक्टिविटी पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने प्रयोग किया कि धातु में भी प्राण है, वो सिद्ध करने 114 साल पहले उन्होंने लंदन की रॉयल सोसाइटी में और लोहे की छड़ के ऊपर विष का, पोटेशियम साइनाइड का क्या असर होता है, इसका प्रयोग सिद्ध सबके सामने दिया था कि लोहे की छड़ को पता चलता है कि उस पर विष डाले तो वो थर-थर कांपती है, यानी उसमें भी चेतना है। आज के आधुनिक शब्दों को प्रयोग किया जाए तो कॉन्शियसनेस है, वह भी चैतन्य है। कहाँ है 113 साल बाद? कुछ नहीं आगे हुआ, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक भारतीय दृष्टि से विज्ञान को नहीं देख रहे, पश्चिमी दृष्टि से वेदों को देख रहे। पश्चिमी दृष्टि से वेदों को देखने से आप वेद विज्ञान नहीं समझोगे। वेदों का विज्ञान पश्चिम को देना यह हमारा काम है, आधुनिक विज्ञान को देना यह काम है। इसलिए वह एकात्म दृष्टि जो अन्न में, प्राण में, मनो में है, विज्ञान में और आनंदमय में एकात्मता से आत्मानम उपसंक्रामति, वह उपसंक्रमण का जो सिद्धांत है वह आधुनिक लोगों को समझाने का, उसके लिए प्राण को मापने वाले यंत्र बनाने पड़ेंगे। अब प्राण को मापने वाले यंत्र बनाने के लिए ऐसे योगी चाहिए ना जो प्राण की अनुभूति करते हैं। तो योग ने जो मन को समझा, अंतःकरण चतुष्टय को जो इतने अद्भुत तरीके से योग ने समझा, सांख्य ने समझा और वेदांत ने उसको बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में लिया। और उस अंतःकरण चतुष्टय को आधुनिक साइकोलॉजी को कौन देगा भाई? हम अपने विश्वविद्यालयों में सिगमंड फ्रॉइड के अधूरे सिद्धांतों को ही सिखाते रहेंगे, जो यौन संबंधों से आगे गया ही नहीं, जो मैथुन को ही सारे भाव जगत का मूल मानता है। और इस मैथुन इच्छा के कारण, काम इच्छा के कारण ही, मतलब सिगमंड फ्रॉइड यदि वात्सायन को पढ़ लेता तो शायद ठीक हो जाता। उसने वात्सायन को पढ़ा नहीं, इसलिए उसको पता ही नहीं है। और इसलिए वो उसी को कि मन में उसके प्रति जो कुंठा होती है, उस कुंठा के कारण ही सारा जीवन मनुष्य, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। ये हम आधुनिक साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं अपने विश्वविद्यालयों में। योग वाशिष्ठ कब पढ़ाएंगे? जब भगवान राम जाकर के विषाद में ग्रस्त होकर के वशिष्ठ को प्रश्न पूछते हैं जीवन क्या है, और वशिष्ठ मन की गति समझाते हैं उनको। वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि मन के किस उपाय से मन को शांत किया जाए, मन का शमन किया जाए, उस योग को वह बताते हैं। मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते, लघु वशिष्ठ योग की परिभाषा देता है, लघु योग वशिष्ठ परिभाषा देता है योग की, मन के प्रशमन का उपाय। आज पूरा पश्चिम भुकेला है कि मन को कैसे शांत किया जाए, पता नहीं, बिखर रहा है उनका व्यक्तित्व, इसलिए तनावजनित रोगों से ग्रस्त है। आज भी कोरोना से 1 लाख से ऊपर लोग यदि अमेरिका में मरे हैं तो उसका कारण है इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि और शरीर तीनों विलग हो गए। इस क्षेत्र को एकत्रित रखने वाले संघात चेतना धृति, वो धृति कहाँ है भाई? उस धृति पर कौन काम करेगा? वो धृति गीता का मनोविज्ञान दे सकता है, वह धृति उपनिषद का मनोविज्ञान दे सकता है, वह धृति पातंजलि का मनोविज्ञान दे सकता है, वह धृति, वह दृढ़ भूमि धारण करने वाली शक्ति आज विश्व को चाहिए। इसलिए वेदों का विज्ञान जगत को देना है, यह कल्प की दृष्टि देनी है, जहाँ पर गणित, जहाँ पर त्रिमिति, जहाँ पर ज्यामिति, जहाँ पर बीजगणित, यह इस एकात्म दृष्टि से विकसित हुए। और ईश्वर को गणना से जो परे है उसको प्राप्त करने के लिए गणित, इस दृष्टि से भारती कृष्ण तीर्थ जी को 100-125 साल पहले साक्षात्कार में 16 सूत्र मिले, और उन 16 सूत्रों को जब प्रचारित किया गया तो लोग आजकल उसको वैदिक गणित कहते हैं। तो कुछ वेदों के तज्ञ विज्ञ लोग और जो वैदिक लोग हैं, जो वेदों की शाखा प्रशाखाओं के अनुसार उसका अध्ययन करते हैं, वो लोग इस बात पर बड़ी आपत्ति लेते कि ये तो वेदों में है नहीं 16 सूत्र, वेदों की संहिताओं में मिलते नहीं, फिर इसको वैदिक क्यों कहते हैं?
हमारे एक मित्र ने बहुत सही अर्थ में उसको बताया। आईआईटी में गणित के ऊपर अनुसंधान करने वाले हमारे मित्र ने समझाया कि वो वैदिक शैली में है, इसलिए वैदिक कहा गया, वेदों में नहीं है। लेकिन वो सूत्र शैली जो है वो वैदिक वाङ्मय की शैली है, इसलिए वैदिक कहा गया। उस वैदिक गणित में जिस समय कोई बात हमको बचपन में ही सिखाई गई कि कोई बच जाता है तो उस हासिल को रखना। जब वैदिक गणित में कुछ बच जाता है तो वो कहता है शून्य लिखने से पहले लिखो, बोलो पूज्य। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने कहा पूज्य बोल करके शून्य लिखो। शून्य पूज्य है, ये गणित दृष्टि है। पूज्य यानी जो पूजनीय है, पूजा के योग्य है। आज पश्चिम को शून्य का महत्व तो पता है, क्योंकि उस शून्य की बाइनरी के बिना ये कंप्यूटर चल नहीं सकता जिस पे आप मुझे देख रहे हो। वो बाइनरी सिस्टम 0 1, 0 यानी बंद, 1 यानी चालू। केवल इन दो आधार पर पूरी गणित की भाषाओं के आधार पर इस गणितीय भाषा में पूरे चित्र, पूरे शब्द, पूरे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में चलते हैं वो 0 1 0 1 से चलते हैं। इसलिए शून्य का महत्व तो पता है, लेकिन शून्य पूज्य है ये दृष्टि नहीं है। वह पूज्य दृष्टि, वह दिव्य दृष्टि, वह हम खो चुके हैं। सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ है लौकिक। हमारे यहाँ तो कुछ लौकिक ही नहीं है। कण कण में ईश्वर है तो सब कुछ दिव्य है। क्योंकि अंग्रेजी में सेकुलर के विरुद्ध शब्द है सैक्रेड, पवित्र। विलोम शब्द है सेकुलर का पवित्र। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ पवित्र है। नदियाँ पवित्र है, वृक्ष पवित्र है, पत्थर पत्थर, कंकड़ कंकड़ शंकर है। यहाँ तो सबको ही पवित्र माना गया। तो नथिंग इज म्यूंडेन। हम किसी को भी लौकिक जड़ नहीं मानते। हमारे तो सब कुछ ईश्वरीय है, सब कुछ दिव्य है। उस दिव्यत्व की प्रचिति शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तत्सुः। उपनिषद का ऋषि गर्जना कर रहा है, हे अमृत के पुत्रों सुनो, दिव्य धाम से तुम पधारे हुए दिव्य आलोक के वासी हो, तुम सदा चिर आनंद के भागी हो। यही तुम्हारा जीवन है। कहाँ शोक में, कहाँ जन्म जरा दुख में पड़े हो, व्याधि के दुख में पड़े हो। इसको पार करो। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते कहने वाला यह देश अविद्या को नकारता नहीं, किंतु विद्या की दृष्टि के बिना उस अविद्या का कोई अर्थ नहीं। परा की दृष्टि के बिना अपरा का अर्थ नहीं। श्रेय के बिना प्रेय अधूरा है कहने वाला कठोपनिषद। यह दृष्टि विश्व को देने के लिए वेद विज्ञान विभाग है। वेद विज्ञान विभाग का विषय है वेद दृष्टि जगत को देना, शरीर और मन को जोड़ने वाले प्राण को देना, मन को समझने वाले योग को देना, और विज्ञानमयम आत्मानम के एकत्व दृष्टि को सारे आधुनिक शास्त्रों में अभिपूरित करने के लिए वेद की एकात्म दृष्टि, अद्वैत दृष्टि, उसी का विशिष्टाद्वैत अभिव्यक्ति, उसी की द्वैताभिव्यक्ति, इन तीनों का सामंजस्य, षट दर्शनों का एकीकृत सामंजस्य, प्रमा प्रमेय और प्रज्ञा के उस अद्भुत मिलन को समझते हुए उस वेद दृष्टि को विश्व को देने वाला विज्ञान, देने वाला शास्त्र इस वेद विज्ञान से निकले। वेदों में विज्ञान का विरोध नहीं है, करने दीजिए। 5वीं 6वीं वाले बच्चों को वो भी काम करने दीजिए। लेकिन संपूर्णानंद के जो विद्वान हैं, जो संवित है, जिनका ज्ञान शक्ति, जिनके प्रज्ञा चक्षु एकत्व की दृष्टि को देखने के लिए सक्षम हो गए हैं, वह एकात्म दृष्टि के चक्षु, वह जीवन दृष्टि, वह एकात्मता का सिद्धांत, वह एकत्व की जीवन दृष्टि विश्व को देने के लिए वेद विज्ञान विभाग को चलाए। वेदों के विज्ञान को, फिर वो चाहे खगोल विद्या हो, फिर वो चाहे गणित की विद्या हो, फिर वो चाहे आयुर्विज्ञान हो, चिकित्सा की विद्या हो, फिर वो चाहे प्रकृति को समझने के लिए वृक्ष आयुर्वेद हो, जगत को समझने का विज्ञान हो, शास्त्र हो, या स्वयं को समझने का अध्यात्म विद्या हो, वह दृष्टि विश्व को देने की आवश्यकता है। आज विश्व पिपासु है,
भारत को फिर से देखने लगा है। जब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष बने तो दूर से ही अंतर ताने पर ही उस बैठक में उनका स्वागत विश्व भर के सभी लोगों ने नमस्ते करके किया। नमस्ते, तुम्हारे अंदर के उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये नमस्ते भले ही एक दूसरे के हाथ का स्पर्श करने से इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, इस भय के कारण ही क्यों ना हो, अभी उन्होंने केवल क्रिया हाथ में ली है। भाव देने का काम वेद विज्ञान को करना पड़ेगा। नमस्ते की क्रिया ले ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है 4 दिन बाद। 21 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। सारा विश्व योग करेगा। किंतु उस योग दृष्टि को, उस एकात्म दृष्टि को जोड़ने वाली दृष्टि को देने का काम तो वेद विज्ञान विभाग को करना पड़ेगा ना। यह वेदों का विज्ञान विश्व को चाहिए, आज चाहिए। स्वास्थ्य दृष्टि चाहिए। स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। यह आध्यात्मिक दृष्टि आयुर्वेद की दृष्टि है। इसलिए वह वाग्भट्ट कहता है अष्टांग हृदय में कि प्रथम विकार तो संसार है, पहली व्याधि तो संसार है। संसार में आ गए, इस विकृति से ही व्याधि हो गई। इसलिए संसार से परे जाएंगे तब व्याधि से परे जाएंगे। यह स्वास्थ्य दृष्टि, यह पदार्थ दृष्टि, यह तर्क दृष्टि, यह न्याय दृष्टि, यह समाज दृष्टि, यह समष्टि के लिए व्यष्टि के त्याग की दृष्टि, यह भोग दृष्टि, अर्थशास्त्र वेद विज्ञान है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को लिखे हुए पत्र में लिखा था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा का वह विश्वविद्यालय 6 महीने तक उस ग्रंथालय को जलाया और न जाने कितने ग्रंथ जलाए गए, कितने ग्रंथ और छुपा करके तिब्बत लेकर के गए। वो यायावरी में हमारे वो लेखक लिखते हैं कि मैं जब वहाँ गया तो करोड़ों ग्रंथ वहाँ पर रखे हुए तिब्बत में। हमारा ग्रंथ संभार चला गया। हमारे पास जो पांडुलिपियाँ है, मैन्युस्क्रिप्ट, अपने आपके विश्वविद्यालय में कितनी सारी पांडुलिपियाँ है। वहाँ दिल्ली में IGNCA में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के अंदर पांडुलिपियाँ है। पूरे देश भर में हजारों जगहों पर, वो लुधियाना में, वहाँ भोगल में, वो वहाँ से पाकिस्तान से और अपना घर जलता हुआ घर छोड़ दिया, लेकिन पांडुलिपियाँ भर करके लेके आए ऐसे सेठ लोग। कितनी पांडुलिपियाँ आज प्रतीक्षा कर रही है कि उसको हम खोजें और उसके अंदर के विज्ञान को समझें। आधुनिक नहीं, अपना विज्ञान, अपनी दृष्टि का विज्ञान, एकात्मता का विज्ञान, खंड खंड नहीं, अपनी दृष्टि से जगत को समझना हम शुरू करें। ये वेद विज्ञान। वो पांडुलिपियाँ जल गई। महात्मा गांधी कहते हैं हजारों नहीं, सारे जगत की, भारत का पूरा ग्रंथ संभार चला जाए, सारे शास्त्र चले जाए, किंतु ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र की यह आधी पंक्ति यदि जीवित रहे तो भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी। तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोग का इससे बड़ा शास्त्र क्या होगा। आज सारा जगत उपभोग से पीड़ित है। उपभोग करता है, भोग कर नहीं पाता। भोग के डेप्यूटी से, उप से काम चला लेता है। उपभोग से वास्तविक भोग भी करना है, आनंद भी लेना है। उस आनंद के लिए भी भारत का विज्ञान चाहिए। इसलिए भारत की यह जीवन दृष्टि, यह वेद विज्ञान है। यह वेद विज्ञान हम जगत को दे, इसके लिए वेद विज्ञान विभाग काम करे। वेद विज्ञान वेद का विज्ञान है। हिंदी में उसमें यदि बीच में हाइफन लगा दिया जाए तो उसका समास जो टूटेगा वो वेद का विज्ञान ही होगा। वेद में विज्ञान, वेद विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वेद में विज्ञान खोजने दीजिए। वो पश्चिम दृष्टि के लोग खोज रहे हैं, उनको बेचारों को खोजने दीजिए। बहुत सारी पांडुलिपियाँ लेकर के गए, जर्मनी में लेकर के गए, इंग्लैंड में लेके गए, उसका अनुवाद कर कर के। अनुवाद में कैसे समझ में आएगा। यह भाषा का विज्ञान, यह संस्कृत, अरे संस्कृत भाषा थोड़ी है, वह वाणी की साधना है, वह वाणी का विज्ञान है, वाणी की शुद्धता का विज्ञान है। उस संस्कृत को संस्कृत में पदाघात प्राणाघात के साथ उच्चारण नहीं कर पाए तो फिर उस संस्कृत को अनुवाद करके अंग्रेजी में, जर्मनी में पढ़ करके आधुनिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों को उसमें ढूंढ भी लिया तो क्या हो जाएगा।
परसों किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी ने कहा गुजराती में चारों वेद उपलब्ध है क्या? तो मैंने उसको उत्तर दिया, मैंने कहा वेद तो केवल संस्कृत में उपलब्ध है, गुजराती में अनुवाद मिलेगा, वो वेद नहीं होगा। तो ये संस्कृत विश्व को देना है ना, वो संस्कृत वेद विज्ञान है, पूरा का पूरा वेद विज्ञान संस्कृत है भाई। पाणिनि का कंठ से लेकर होस्ट तक का, फोनेटिक्स का, लिंग्विस्टिक्स का, एपिस्टेमोलॉजी का, सारा अद्भुत शास्त्र हमारे पास है। वो महाचमत्स्य ऋषि तैतरीय उपनिषद में मेरुदंड को सीधा रखने की, अभी कैमरा एडजस्ट करते समय दत्तराज जी कह रहे थे आपका मेरुदंड सीधा रहेगा तो कैमरे से ऊपर चले जाओगे। मैंने कहा कैमरा ऊपर उठाओ, मैं मेरुदंड नहीं झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि तैतरीय उपनिषद का महाचमत्स्य ऋषि बताता है मेरुदंड सीधा नहीं होगा तो शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि उस मेरुदंड में सप्तलोकों की बात की। अब ये सप्तलोक कौन समझाएगा? भू भुव स्व क्या है? पूर्ण विज्ञान है। आधुनिक थेरोटिकल विज्ञान को ये सप्तलोक समझा दो या सप्त पाताल समझा दो तो जीवन को समझ जाएंगे। इसलिए वेदों का विज्ञान वेदों की भाषा में, वेदोक्त वाणी में, देववाणी संस्कृत में विश्व के सम्मुख रखने का आग्रह हमको करना चाहिए। वह वेद विज्ञान विभाग का कार्य हो। वेदों में विज्ञान का काम तो और लोग करेंगे, आईआईटी वाले कर रहे हैं। कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे तब एक आईएएस ऑफिसर जो अपने संस्कृत के विद्वान की पुत्री थी, संस्कृत के पिता के संस्कृत के विद्वत्ता का संस्कार था, इसलिए आईएएस बनने के बाद भी विनाश की जगह कुछ ना कुछ विधायी कार्य करने की उस माताजी में इच्छा थी। उनको साथ में लेकर के 2011 में ही संधि नाम का प्रकल्प शुरू किया, जो 5 आईआईटी में संस्कृत साहित्य में विज्ञान को खोजने का प्रयास कर रहा है। तो वेदों में विज्ञान का प्रयास तो चल ही रहा है। वो परसों शिक्षा मंत्री, अभी वाले शिक्षा मंत्री बता रहे थे कि वो 6 आईआईटी में था, उसको अब हम 14 आईआईटी में ले जा रहे हैं, और भी अनेक एनआईटी में ले जा करके 28 जगह पर संधि कार्यक्रम कर रहे हैं। वो पैसा देंगे, आधुनिक विज्ञान को संस्कृत साहित्य में खोजेंगे, उनको करने दीजिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान विभाग वेदों के विज्ञान को विश्व के सामने रखने का काम करे और सारी मानवता को त्राही त्राही से बचा करके सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र को साकार करते हुए विश्व का कल्याण करे, विश्व को शांति प्रस्थापित करे। औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति की प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले, और उसके बाद हर मंदिर में वह पुरोहित भी नारा लगाता है, धर्म का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की कामना करने वाला यह राष्ट्र वास्तविकता में वेदों का विज्ञान विश्व के सामने रख करके विश्व का कल्याण करे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।